आजा बेटा सामने देख Thursday, 10th July 25, very auspicious day, Guru Purnima, and everyone must respect Guru. And today I am speaking on behalf of Mr. Upesh Patil, who is not present at this moment. He is in native place. He has recently started a new school, and he is saying thankful to Mr. Ramkumar Pal because they have distributed his book and this uniform to our newly open school in Jalgaon. So once again, I am thanking Mr. Ramkumar Pal on behalf of Mr. Upesh Patil, Vietnam Rajya. सौर वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री राम कुमार पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने भी हाल ही में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है मुंबई की धरती पे। ऐसा कार्यक्रम मुंबई में कभी भी देखने को नहीं मिला था। क्या है भारत की सनातन संस्कृति सभ्यता, इसको लेकर सर आपने जो कार्यक्रम किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खबर इंडिया के श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि सौर फाउंडेशन की स्थापना राम कुमार पाल, देवेंद्र तिवारी हम लोगों ने की, तो उसमें यही हमारी सोच है कि हिंदू समाज के जो बच्चे दंगे में या राजनीति के तहत फंस जाते हैं तो कोई उनको छुड़ाता नहीं है। तो इस संस्था से जो भी होगी उन बच्चों को वकीली फ़ीस के लिए मदद होगी। इस सोच से, इस ध्येय से इस संस्था की स्थापना हुई और इसी के लिए इस संस्था ने क्या है सनातन एक बड़ा कार्यक्रम भी किया और आगे वाला कार्यक्रम जो है वो भी इसी पे करेंगे और इस जो भी सहायता लोगों की मिलेगी वो हमारे हिंदू सनातन बच्चों को बचाने के दृष्टि से जाएगा। इसमें एक नया पैसा कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ वकील की फीस। आज आपने काशी मीरा रोड की बात करें, वहाँ नित्यानंद स्कूल में आपने ज़रूरतमंद बच्चों के लिए ड्रेस और बुक वितरण किया है। इसके अलावा भी हाल ही में आपने बहुत बड़ा सनातन धर्म को लेकर के कार्यक्रम किया गोरेगांव में। ये सर इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? नित्यानंद आश्रम में गरीब बच्चे, और आप वीडियो में देखोगे तो उसमें हमारे अपंग बच्चे हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी हमने वहाँ बुक और ड्रेस वितरण किया। उसमें हमारे अमित पाल और दिलीप पाल मुख्य रहे जो हमेशा जाते हैं। ऐसे ही हमने यूपी में भी स्कूलों में किया है और यहाँ पर भी कांदिवली में, समता नगर में भी किया है। तो ये कार्य चलता रहता है बच्चों की सेवा के लिए और हम खुद ही सेवक बोल के जन्म लिए हैं, तो इसमें अभिमान होता है और हम अपने नाम के लिए कुछ नहीं करते। और आपने कहा कि सनातन धर्म का कार्यक्रम, तो ये कार्यक्रम पुष्पेंद्र जी आए थे, एक हमारी प्रसिद्ध 9 साल की कन्या आहुति शुक्ला थी और हमारा एक प्यारा बच्चा माधव पांडे थे। इसमें हमने किसी तरह का सिर्फ सनातन और उसके ऊपर सब्जेक्ट पे रखा, किसी का कोई दूसरे तरह का कार्यक्रम क्या सेलिब्रिटी या ये ऐसा कुछ नहीं रखा। और इसमें हमारे क्षेत्र के गोरेगांव और मलाड़ के विधायक, नगर सेवक दिलीप पटेल जी, फिर हमारे विद्या ठाकुर जी, और इसमें खास धन्यवाद अदा करना करूँगा संजय उपाध्याय जी कि उन्होंने आए और काफ़ी टाइम दिया कार्यक्रम को और कार्यक्रम से बहुत प्रभावित भी हुए। उन्होंने दूसरे दिन मुझे फ़ोन करके आशीष भी दिया कि आपको बहुत बहुत दुआएं, इस तरह का आप कार्यक्रम कर रहे हो और आप पिछले 3 बार पुष्पेंद्र जी को यहाँ ले आए हो। और फिर साथ साथ आगे का क्या क्या है, तो मैंने आगे का कहा कि 14 अगस्त को हमारे जो विष्णु शंकर हरिशंकर जैन आ रहे हैं मुंबई में। हमने तो मरीलाइंस में हॉल किया है, लेकिन आग्रह था उपाध्याय जी का कि आप बोरीवली क्षेत्र में करिए, तो प्रयास जारी है। और हम तो ये जन जागरण, जन जागृति के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं और अपना धर्म अदा कर रहे हैं। अगर भगवान ने जीवन में कुछ दिया है तो ये सनातन के लिए हम कुछ कर सके, यही बहुत है। पाल जी, जिस तरीके से सर आप ये काम करते हैं, सभ्यता संस्कृति को लेकर सनातन की बात हो या जो भी मतलब ज़रूरतमंद है उनकी आप मदद करते हैं, तो आज का जो युवा है कहीं ना कहीं सनातन धर्म से कट जा रहा है। जो चीज़ें हमारे संस्कार हैं कहीं ना कहीं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी जो जॉइंट फैमिली थी वो ख़त्म हो रही है और उसके उत्तर मुस्लिम की जॉइंट फैमिली, उनका जो एकता है उस पर वो सफल हो रहे हैं। और आप गहन तपास कीजिए, पश्चिमी क्षेत्र जा चुका है जॉइंट फैमिली से, उनके परिवार नहीं, वो लोग अकेले अकेले, और जो नए नए जो तमगे पश्चिमी क्षेत्र में निकला है उसके लिए वो स्वयं भी बर्बाद है। तो उसका उदाहरण लेते हुए आज गूगल के ज़माने में क्या नहीं है, इसके लिए जॉइंट फैमिली, परिवार एकत्र रहे
और हम एकत्र ऐसा कुछ विचार करके और कुछ सुधार करके आज हम सफल थे, तो हमारा जॉइंट परिवार था। आज हम असफल की सीढ़ी पे खड़े हैं। हमारे भारत में 9 स्टेट अल्पसंख्यक हिंदू हो चुका है और सरकारें भी आंख बंद करके बैठी है। मोदी जी की सरकार कुछ कर रही है, लेकिन उतना कुछ नहीं कर रही है जितना कुछ कांग्रेस ने करके चली गई, बिना कहे, बिना कुछ किसी को जानकारी। आज 80% लोगों को या 80% योजनाएं, फंड सारा एक विशेष समुदाय को जा रहा है। उसके अगेंस्ट में हमें क्या मिल रहा है, हमारे सनातन को क्या मिल रहा है? और आज हमारे मंदिरों का 10 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ रुपया किसको कहते हैं, वो मंदिरों का जा रहा है। बाकी किसी भी समुदाय के मठ से, मजार से नहीं लिया जाता। क्यों? कौन इसको तपास करेगा? सिर्फ सरकारी जवाबदार नहीं है, हम भी जवाबदार है, हमारे लोग भी जवाबदार है। टैक्स जैसे पे करते हो उसे सवाल भी करने का आपका अधिकार है। राम सर, इन दिनों महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा चल रहा है कि हिंदी भाषी और मराठी भाषा को लेकर के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी निजी राय क्या है इस पर? नहीं, इस पर मेरी निजी राय ये है कि भाषा हर क्षेत्र की, हर प्रदेश की अलग अलग है और वो भाषा हमारे भारत की है, भारतीय भाषा है और वो भाषा प्रेम बढ़ाती है। भाषा जो ये विरोध करना, आज हमारे यहाँ पे हर जगह पे, आज हरियाणा में देखिए वहाँ भी मराठी लोग हैं, बिहार में है, कर्नाटक में है, यूपी में भी है, बनारस के अंदर, तो कहाँ नहीं है? इस यही भाव गुजराती अगर कहने लगे कि गुजराती बोलो नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं चलता ये। लेकिन ये जो है छोटा सा एक महानगर पालिका का चुनाव है, उसके संदर्भ में है और है तो गलत और ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के आप एक अंश है, भारत ही है, भारत में सारी भाषाओं का ही तो एक समूह है जो भारत कहलाता है। हमारी ये एकता है। लेकिन विरोध में ही देखिए आप, कई वीडियोस आपको मिलेंगे गूगल पर, वो टोपी वाले कहते हैं कि हमारे एरिया में आके दिखाओ। अभी हमारे नल बाजार और उधर से एक अमीन पटेल जी जो हैं वहाँ के विधायक भी, नगर सेवक है, उन्होंने किया है। अब वो हाशमी ने चैलेंज किया है, तो वहाँ पे नहीं होता क्या? वो नहीं यहाँ के भारतीय, वो आपका विदेश से आए हैं? नहीं, आपको न्याय करना है। ठाकरे साहब, आपने बाला साहब ठाकरे का नाम और उनकी जो सोच और जो सेवा थी उसको अपनाओ, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। राम सर, एक आखिरी सवाल कि आप हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं, आगामी आप अपने कार्यक्रम के बारे में बताना चाहेंगे? जिस तरह से आपने भी सनातन कार्यक्रम किया, ये नोटबुक वितरण किया, अवार्ड शो भी करते हैं, कि आगामी 1-2 महीने में जिस तरह से आप सोशल वर्क करते हैं, आपके कार्यक्रम दर्शकों को कौन कौन से देखने को मिलेंगे? देखिए, आने वाले समय में हम फिर दूसरा सनातन का कार्यक्रम, जो हमारे प्रख्यात विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन है, वो उनका कार्यक्रम होना है और उसमें ही हम जो हमारे आरएसएस के, वीएचपी के या हमारे संत समाज के कोई है, उनको लाकर एक गरिमामय कार्यक्रम करने का प्रयास रहेगा और आप लोगों के आशीर्वाद की अपेक्षा भी है। इसमें ज़रूर आए और सनातन क्या है अगर भूल रहे हैं तो उनके इस मुखमंडल से देखिए, सुनिए और याद करिए। ये शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए थे राम कुमार पाल जी, जो वाकई में यूथ आइकॉन सोशल वर्कर हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं और कोई भी मुद्दा हो उस पर बेबाक बातचीत रखते हैं। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।